हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 57 लेके। इस एपिसोड में और आने वाले अगले 3-4 एपिसोड्स में मैं फिल्टर्स पर खास ध्यान दूंगा। मुझे काफी सारी ईमेल्स और रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि फिल्टर्स के बारे में मैं थोड़ी डिटेल्स में बात करूं, तो मैं ये ट्यूटोरियल्स बना के लेके आया हूं जो आपको फिल्टर्स की डेफिनेशंस देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप क्रिएटिविटी यूज करें और अगर फिल्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें तो आप कैसे क्या अलग से अलग और नए नए इसके ऊपर इफेक्ट्स लेके आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ये एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट सा बैकग्राउंड बनाना है और बड़ा आसान सा है और इसमें सिर्फ फिल्टर्स यूज होंगे और देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा बन के आएगा। तो शुरुआत करते हैं। फाइल, न्यू, 800 by 800 पिक्सल, 72 DPI, ये आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इसको जो मर्जी साइज में बना सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब इसको हमने भरना है एडिट और पैटर्न से। एडिट आप यहाँ से चुन सकते हैं या शॉर्टकट जो है वो मेरे पास, अगर आप यहाँ पे एडिट पे आएंगे, अगर आप एडिट में आके फिल देखें तो ये फिल के आगे शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो मेरे पास तो शॉर्टकट मुझे याद है, शिफ्ट और F5 अगर आप दबाएं तो ये फिल के ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप यहाँ पे देखें फिल में तो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, पैटर्न, हमने पैटर्न चुनना है और कस्टम पैटर्न में ये 4 नहीं है। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करें, अगर यहाँ से देखें तो काफी सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमको यही वाला चाहिए तो हम इसी पे स्टिक करेंगे और कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी। और देखिए ये इस पैटर्न से भर गया। अब हमने इसके ऊपर 3 फिल्टर्स लगाने हैं और एक ही फिल्टर में अंदर सब मेन्यू में वो तीनों मिल जाएंगे। सबसे पहले आप आइए फिल्टर, डिस्टॉर्ट और पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने रेक्टेंगुलर टू पोलर चुनना है और ओके कर दीजिए। अगर इसमें मैं एडजस्टमेंट लेयर लेके आता हूँ ह्यू सैचुरेशन की दिखाने के लिए आपको, अगर मैं कलराइज कर दूं तो ये देखिए ये अपने आप में एक बैकग्राउंड बन सकती है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे इसको। तो ये पहला फिल्टर लग गया। दूसरा फिर आप फिल्टर लगाइए और फिल्टर में जाके आपकी बार डिस्टॉर्ट और पिंच चुन लीजिएगा। अब पिंच को आपने 100% पिंच देना है। ओके कर दीजिए और अब इसको 3 बार इसको रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने का अब दूसरा तरीका है, ये अगर आप फिल्टर्स में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो लास्ट फिल्टर आपने लगाया था वो ऊपर नजर आएगा। साथ ही इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल F 1 बार, कंट्रोल F 2 बार, कंट्रोल F 3 बार। तो ये देखिए सब ये तो ये दूसरा बैकग्राउंड भी आपके लिए तैयार हो गया। अगर हम इसको यहाँ नहीं रोकें, अगर आगे चलें तो फिर से एक बार फिल्टर लीजिए, फिर से डिस्टॉर्ट लीजिए और अब की बार आप स्फेराइज कर दीजिए। ये देखिए -100 कर दीजिए। अब इसको 3 बार फिर से वही फिल्टर रिपीट कीजिए। शॉर्टकट कंट्रोल F। तो देखिए ये कुछ बन गया आपका। आप चाहें तो आप इसी को ओके कर सकते हैं या आप यहाँ से आप एलिप्टिकल मार्क की टूल चुनिए, यहाँ सेंटर में कर्सर को पोजीशन कीजिए और अगर शिफ्ट और ऑल्ट दबा के बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सेंटर से बाहर की तरफ गोला बनाना शुरू कर देगा ऐसे। तो हमारा ये बन गया। हमको इस एरिया को शार्प रखना है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए मुझको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट है जी कंट्रोल शिफ्ट और I, इन्वर्ट हो गया। ये बड़ी हार्श, बड़ी टाइट सिलेक्शन है। हमको इसको फेदर देके थोड़ा सा फेदर 20 एक फेदर 20 की जगह अगर आप 30 भी कर देंगे तो भी चलेगा। और अब इसके ऊपर हम ब्लर फिल्टर लेके आएंगे। फिर से फिल्टर है ब्लर और आप इसमें रेडियल ब्लर चुन लीजिए। ब्लर मेथड को जूम कीजिए, क्वालिटी को गुड रखिए, अमाउंट 70 के आसपास करके देखिए। यहाँ पर कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कर दीजिए। ये कुछ हमारा इफेक्ट है। अब अगर इसके ऊपर आप तो एक ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर लेके आते हैं और आप कलराइज करते हैं, ये देखिए सब ये एक ठीक खासी बैकग्राउंड हो गई है। इस बैकग्राउंड को आप सिर्फ यहीं तक मत रखिए। अब अगर इस बैकग्राउंड लेयर 0 है, अगर हम इसको यहाँ सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ले आए ऐसे, कंट्रोल T दबा के इसको बड़ा करें, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा बाहर ड्रैग करके वापस हम इसको यहाँ ला के रखें, तो ये देखिए कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपका बन सकता है। तो अब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल अबाउट मेकिंग अ क्विक फास्ट बैकग्राउंड। जाने से पहले हमेशा की तरह आप अगर मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं और उनसे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप प्लीज इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फायदा आपको ये है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने है। अगर आपको कभी कुछ फोटोशॉप से संबंधित कुछ पूछना है तो आप मुझे जरूर ईमेल कर सकते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।